हेलो 11th, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जो है आपका। क्योंकि अब ये सिर्फ कंसेप्ट बेस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि अब आपके फाइनल एग्ज़ाम ना हो और आपको पास कर दिया जाए मिड टर्म के बेसिस पे। बट हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बेस है 12th क्लास के लिए वो क्लियर हो, तो इसलिए 11th के सारे चैप्टर हम पढ़ के जाएंगे। तो हमारे जो 2 चैप्टर रह गए हैं, स्टार्ट्स और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वो हम फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टैट्स है ये मैक्सिमम जो हमारे 11th क्लास में है वो उसका बेस आप और 10th क्लास में कर चुके हो। मीन मीडियन आपने 10th क्लास में और 9th क्लास में किया था। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मीन बेसिकली क्या था? मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और मीन बेसिकली होता था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन। ये हमने करा हुआ है टिल अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। और अगर फ्रीक्वेंसीज दी होती थी तो मीन का फॉर्मूला हो जाता था हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि एक्स वन एफ वन टाइम रिपीट हो रहा है, मान के चलते हैं एफ टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए उतनी बार ऐड करने की बजाय उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपने फॉर्मूला किया हुआ है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो मीन आपने पढ़ा हुआ है, तो हम ये सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। मीडियन होता था एक ऐसी वैल्यू, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, और मीडियन होता है बेसिकली ऐसी वैल्यू जो डिवाइड करता है डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो उसमें क्या करते थे, अगर हमारे पास नंबर ऑब्जर्वेशंस इवन है तो जो हमारा मीडियन होता था वो कैसे निकालते थे, हम पहले डाटा को अरेंज कर लेते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो भी ऑब्जर्वेशन दी होती थी उनको या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते थे। मैं ये सिर्फ बेस बता रहा हूँ आपको कि हम ऐसे करते थे, राइट। और फिर उसके बाद मीडियन जो हमारा हो जाता था वो हमारा होता था n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन, राइट। और अगर n ऑड हो जाता था, अगर n ऑड हो जाएगा तो हम कहते थे हमारा मीडियन होगा, हमारा मीडियन होता था n+1/2th ऑब्जर्वेशन, है ना। एन ऐसे करते थे, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बेसिकली हम ये कहेंगे कि जो भी n+1th ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम निकाल लेंगे, n+1th ऑब्जर्वेशन, इस तरह से हम करते थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और एक फॉर्मूला और था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी होती थी तो हम पहले क्या करते थे, मीडियन क्लास निकाल के मीडियन का फॉर्मूला लगाते थे, अगर आपको याद हो, L+n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू आई विथ ऑफ द इंटरवल। ये भी मैं आपको कराऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, बट एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे हम करते थे। थोड़ा सा मीन के बारे में मैं अगली कुछ क्लासेस में और बताऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे को पता है मीन ये होता है और मीडियन ये होता है। अब जो हमारे 11th क्लास में आता है, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, अगर आप क्वेश्चन देखें 15.1 का, मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो NCERT में और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है वो है मीन डेविएशन। अभी जो मीन डेविएशन है ये जनरली हमसे पूछा जाता है कि मीन डेविएशन अबाउट समथिंग निकालो। अबाउट समथिंग का मतलब है, ये हमसे पूछा जाता है कि अबाउट किसी पॉइंट के निकालो, अबाउट मीन के पूछा जा सकता है, अबाउट मीडियन के पूछा जा सकता है। तो जब भी आपको मीन डेविएशन निकालना होगा तो इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। इसको हम 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, मीन यानी एवरेज, डेविएशन मतलब डिफरेंस, एंड अबाउट अ पॉइंट, अबाउट ए मतलब ए से। तो बेसिकली हम इसका मतलब है, हमें बताना है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं वो ए से कितनी दूर है, कितनी डेविएटेड है, और उन सब डेविएशंस का मीन बताना है। मीन मतलब एवरेज बताना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे ना ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है x1 x2 x3 अप टू xn, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी ऑब्जर्वेशन हमारी सारी ओवरऑल कितनी मीन से दूर है। तो हम बात करेंगे कि ये जो x1 है मीन से कितनी दूर है, x1 माइनस एक्स बार। दूसरा कितनी दूर है, x2 माइनस एक्स बार। फिर ऐसी x3 माइनस एक्स बार। और क्योंकि ये दूर हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमें डाटा चाहिए बिल्कुल एक्स बार के अराउंड, क्योंकि अबाउट मीन का मतलब मीन के अराउंड डाटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम डेविएशन निकाल लेते हैं डिफरेंस लेके। अब डेविएशन का मतलब है होता है डिफरेंस यानी एरर
और एरर जो होती है एज़ पर द साइंटिफिक रूल, हम एरर को हमेशा ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक बार एरर आई -3, एक बार आई एरर 0, मतलब एक्यूरेट डाटा आ गया जो चाहिए था, और एक बार +3, तो इसका मतलब है मेरे पास नेट एरर तो 0 हो गई। तो जबकि ऐसा नहीं होता, हमारे पास 2 टाइम तो एरर आई, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं कहते कि 0 एरर आ गई, तो हम कहते हैं एरर एक बार आई -3, जिसको माइनस को मॉड लगा के कहते हैं 3, दूसरी बार 0 और तीसरी बार 3, तो ओवरऑल एरर 6 आ गई। तो कहने का मतलब है एरर इज़ ऑलवेज टू बी एडेड, हमेशा एरर को ऐड किया जाता है। तो ये सारी एरर्स को, जो डेविएशन हैं, इसको हम पॉजिटिव बना देंगे। कैसे? मॉड लगा के। तो हमने क्या किया, हमने देखा हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, या मीन डेविएशन अबाउट ए, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो जिसके भी अबाउट मीन डेविएशन निकालना, तो पहले उन हर ऑब्जर्वेशन में से वो माइनस कर दिया। अब क्योंकि वो एरर है तो हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए ऐड कर दिया, मतलब मॉड लगा दिया। अब क्योंकि मुझे निकालना है मीन, मीन मतलब इसको अगर मैं पढ़ूँ तो मीन डेविएशन अबाउट ए का मतलब है, मीन मतलब एवरेज। सो एवरेज ऑफ द डेविएशंस अबाउट ए, यानी एवरेज ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन, या फिर एवरेज ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सबका मीन कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे हम मीन निकालते हैं सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास डेविएशन आई हैं इसको हम ऐड कर देंगे इस तरह से, और डिवाइड में नंबर ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो हमें एक तरह से मीन डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा मतलब सम xi माइनस x बार अपॉन n। तो इस तरह से हम मीन डेविएशन निकाल लेंगे अबाउट मीन। और अगर अबाउट मीडियन दिया होगा तो यहाँ पे m माइनस कर देंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो फ्रीक्वेंसी के केस में हम इस मॉड को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उतनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो मीन डेविएशन बहुत सिंपल सा रूल है। क्या करना है हमने, अगर अबाउट मीन निकालना है तो पहले मीन निकाल लेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से वो मीन माइनस करेंगे, और उस डाटा को मॉड लगा के पॉजिटिव कर देंगे, और फिर उसका हम मीन निकालने की कोशिश करेंगे, फर्दर उसका एवरेज निकालेंगे। अभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, तो द मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी मीन पे हमें निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मीन चाहिए होगा। तो हम मीन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे मीन, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17। तो इन सब का मुझे निकालना है मीन पहले। तो मीन निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। अब टोटल नंबर टर्म्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ रही है। अब हम मीन निकालते हैं, तो मीन क्या आ जाएगा हमारा, ऐड करते हैं, 4 और 7 11, और 8 19, और 9 28, और 10 38, और 12 50, और ये आ रहा है हमारे पास 80। तो 80 अपॉन 8 किया हमने, तो मीन आ गया 10, यानी हमारे पास मीन आ चुका है 10। अब मैं क्या करूँगा, हर ऑब्जर्वेशन में से इस 10 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे 10 के राउंड निकालनी है। तो हम 4 में से 10 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, बट मॉड लगा हुआ था 6। 7 में से, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है, 7 में से 10 गया तो 3, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 8 में से 10 गया तो 2, 9 में से 10 गया तो 1, 10 में से 10 गया 0, 12 में से 10 गया 2, 13 में से 10 गया 3, और ये हो गया 17। अब इसका हम सम कर लेते हैं, 6 और 3 9, और 2 11, और 1 12, और 2 14, और 10 24। तो इन सब का सम आ गया 24। तो हमारा मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है अबाउट मीन, वो क्या होता है, सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन n, यानी जो मेरा सम आया है 24, इस 24 को टोटल नंबर टर्म्स 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डाटा आ गया 3। इसका मतलब हर ओवरऑल ऑन एवरेज हमारी जो डेविएशंस हैं फ्रॉम द मीन जो 10 था उससे ओवरऑल डेविएशन 3 की आ रही है। हम डाटा को जनरली अगर आप इसकी स्टडी की करने की कोशिश करें तो बेसिकली मीन डेविएशन इसलिए निकालते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ओवरऑल एरर कितनी आ रही है। तो जितना मीन डेविएशन कम आएगा उतना हमारा डाटा क्लोज होगा मीन के या मीडियन के, जिसके भी अबाउट हमें निकालना होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, जब ऐसी इंडिविजुअल सीरीज दी होती है तो सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं इसको, 38 70 108, 108 और 48 हो गए हैं हमारे पास 156, 156 और 40 हो गया हमारे पास 196, 196 और 42 करेंगे तो आ जाएगा 238, 238
55 और 63 ये करा तो आ गया हमारे पास 118। उसके बाद 46 और 54 तो ये हो गया 100। और फिर हमारे पास आ रहा है 44। तो 8 8 16 और 4 20 का 0 2 कैरी, 3 2 5 और 1 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, ये आ रहा है हमारे पास 500। तो हम कहेंगे कि मीन आ गया हमारे पास 500 अपॉन टोटल नंबर टर्म्स कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यानी हमारे पास मीन आ गया 50। अब हमें क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से 50 माइनस करके उसका मॉड लेना है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा x है, उसमें से मैं 50 माइनस करूँगा क्योंकि मेरा 50 आया है मॉड, और 38 में से 50 जाएंगे तो आ जाएगा 12, 70 में से 50 गए तो 20, 48 में से गए तो 2, फिर 40 में से 50 गए तो 10, फिर 42 में से 50 गए तो 8, फिर 55 में से गए तो 5, 63 में से 50 गए 13, 46 में से 50 गए 4, 54 में से 50 गए 4, और फिर ये 6। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना आएगा देखें एक बार। ये आ रहा है 12 और 20 32 और 2 34 44 और 8 52, 52 और 18 70 80 और 84। तो ये हमारा मीन डेविएशन में ये आ रहा है सम 84 अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। तो हमारे पास मीन डेविएशन आ गया अबाउट मीन 8.4। तो इस तरह से हमें निकालना होता है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट हमें देखना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं थर्ड में नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो नंबर ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं हमारे पास, और सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब मैंने अरेंज किया तो कैसे करूँगा, पहले मैं लिखूँगा सबसे छोटी टर्म 10, उसके बाद आ रहा है 11 और 11 दो बार, फिर आ रहा है 12 12 एक बार, फिर आ रहा है 13 दो बार, तो 13 दो बार लिख देते हैं हम, फिर आ रहा है हमारे पास 14, फिर आ रहा है 16 दो बार, फिर 17 दो बार, और फिर 18। तो नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन है, यानी मीन हो हमारी ये इवन टर्म है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा हमारे पास, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था n/2th ऑब्जर्वेशन यानी 12/2 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। तो 6th ऑब्जर्वेशन इस ऑर्डर में देखेंगे 1 3, ये होगा 4 5 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारे पास 13, 7th ऑब्जर्वेशन आ रही है 14। इन दोनों को हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो 13 प्लस 14/2 तो 27/2, ये आ जाएगा 13.5। तो मीडियन आ गया 13.5। अब मुझे क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से 13.5 माइनस करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ xi माइनस 13.5 का मॉड निकालूंगा मैं। निकालते हैं, 10 में से 13.5 माइनस करेंगे तो 3.5, 11 में से 13.5 माइनस करेंगे 2.5, फिर 2.5, फिर 12 में से करेंगे तो आ जाएगा 1.5, 13 में से करेंगे तो 0.5, 14 में से करेंगे तो भी 0.5, 16 में से करेंगे तो 2.5 दो बार, 17 में से करेंगे तो आएगा 3.5 दो बार, और ये आ जाएगा 4.5। तो हम क्या करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, पहले मैं सिर्फ विदाउट जो 0.5 उसको ऐड नहीं करा, सब आगे वाले पार्ट को कर रहा हूँ। 3 2 5 और 2 7 और 1 8, और 8 और 4 12, 12 और 10 22, और 10 ऑब्जर्वेशन है जिसमें हर एक में 5 आ रहा है। तो 22 और 5 आ जाएगा मेरे पास 27, है ना, 27 हो जाएगा ये। एक बार देखो दोबारा, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 तो ये हो गया, और 12 ऑब्जर्वेशन है, हर एक में 0.5 करेंगे तो 12 का आधा 6 ही हो गया। तो ये टोटल आ गया 28, और टोटल ऑब्जर्वेशन थी मेरे पास 12। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 4 से कट रहा है 7/3, और 7/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समवेयर अपॉन 2.33। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसी फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पे भी आप क्या करो बेटा, पहले ना इसको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीज ऑर्डर में करते हैं, पहले आ रहा है 36 सबसे छोटा नंबर है, फिर आ रहा है हमारे पास 42, फिर उसके बाद आ रहा है 45, 46 दो बार दिख रहा है हमें, 42 45 हो गया, 46 दो बार दिख रहा है, फिर उसके बाद 49,
51, 53, उसके बाद 60 और 72। तो कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इवन आ गई, तो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो मीडियन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा हमारे पास, एक बार चेक कर लूँ मैं, कैलकुलेशन सही है, 4 5 6 7 8 9 10 है। तो फिर से मीडियन हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ गई मेरे पास 46, सिक्स ऑब्जर्वेशन हो गई 49 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 80 80 95/2, 95/2 कॉमन हो गया 47.5। अब हमें हर ऑब्जर्वेशन में से 47.5 माइनस करना है और फिर इसको ऐड करना है, ठीक है ना। तो एक बार करते हैं हम, कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं। हाँ, यहाँ कर रहे हैं हम x माइनस मीडियन को माइनस। तो 36 में से 47.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 11.5। फिर 42 में से माइनस करेंगे तो 5.5। फिर उसके बाद 45 माइनस करेंगे तो 2.5। फिर 1.5, फिर 1.5। 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.5 अगेन, फिर 3.5, फिर उसके बाद 5.5, और 60 को करेंगे तो 12.5, और फिर 12 से भी 12 आगे चला गया है तो ये आ जाएगा 24.5। इसको ऐड कर देते हैं, 11 और 5, ये आगे 11 था पहला वाला, 11 5 16 और 2 18 19 20 21 21 और 8 29 29 और 12 41 41 और ये हो गया 65 और 5 70, क्योंकि 5 को कह रहा मैं 10 बार 0.5 है इसलिए 70। 70 में डिवाइड बाई 7 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन इज़ 7। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है मीन और मीडियन जैसे हम निकालते आए हैं 10th क्लास की तरह, और फिर उसके बाद हमने माइनस करके ये डाटा करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करते हैं इस केस में, अब इसमें मीन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ी नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, तो हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो मीन इस केस में हम क्या करते थे, पहले ना हम एफ निकाल लेते थे। तो ये आ जाएगा 35 40 90 60 और 125, ठीक है। अब इसका टोटल की बात करते हैं, तो इसका टोटल क्या आएगा, तो इसका सम मैंने कर लिया है। एक बार एफ़ निकाल लेते हैं, 11 और 6 17 और 3 20 25 आ रहा है ये सब, और सिग्मा एफ़ का जो सम आ रहा है ये आ रहा है 350। मैंने टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट कर लिया, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मीन कैसे निकाला हमने, मीन हमारा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो 350 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 द, और फिर 10 इंटू 0 4 पे चला जाएगा 14। अब आपने क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 14 माइनस करना है पहले। तो 5 में से 14 गया 9, फिर ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये 6 और ये 11। अब आपको फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के केस में इसको मल्टीप्लाई करते थे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 55। अब इसका टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास 9 12 3 15 और 5 20 और 8 28 का 8, 2 कैरी 5 6 8 9 10 और 5 15 158। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया हमारे पास 158 अपॉन 25। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करने की जगह तो 4 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, अप्रोच समझ रहे हैं ना। 158 था तो इंटू 4 कर देते, नीचे 4 कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 632/100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.32। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान सी अप्रोच है, हमें सिर्फ पहले 10th क्लास वाले टॉपिक को रिवाइज करना है कि हम वहाँ पे मीन कैसे निकालते थे, ठीक है बेटा। अगला भी देखते हैं, ये x है 10 30 50 70 90। आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप इसको क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो फिर से निकालते हैं, पहले एफ एक्स निकालते हैं। तो ये आ रहा है 40, 24 इंटू 3 72 होता है, तो 720, 28 करेंगे 100 और 140, तो हो गया 1400।
16 छिके 112 होता है, तो 112 और एक ज़ीरो, 8×9 = 72 होता है, तो एक ज़ीरो। अब इसको ऐड कर देते हैं ताकि मीन निकाल सके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 4 2 6 और 4 10, 10 और 4 14 हो रहा है ये, नहीं 4 2 6, 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, 7 और 4 11 12 और 8 20 का 0 2 कैरी और 4। तो मीन जो आ गया मेरे पास वो आ गया 4000। और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है हमारा 4 24 और 16 40 40, सॉरी 24 और ये होगा 40 40 और 68 और 8, ये हमारे पास 28 और 28 56 56 और 16 हमारे पास हो गया 72 8 80 80 आ रहा है। ठीक है, 80 आ रहा है। इसको कट कर देते हैं 0 से, तो ये बन गया हमारा 50, यानी मीन हमारा हो गया 50। अब मुझे क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन से पहले 50 माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40। अब हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखिए, यानी इस टेबल को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 40 इंटू ये हो जाएगा 160, उसके बाद 24 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 480, फिर 0, फिर 320 और दोबारा 320। तो मेरे पास जो मीन डेविएशन आ गया, मीन डेविएशन क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे मीन डेविएशन आ रहा है हमारे पास इसका टोटल, तो ये आ रहा है आपके पास 64 और 64 64 और 64 128 हो गए। तो बेसिकली ये बन गया 1280 और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल 0, ये कट जाएगा 4 पे कट रहा है पहले, तो 4 पे कटेगा 3 और 2 और ये कट रहा है 2 पे। तो मीन डेविएशन आ गई हमारी 16। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपने ये जो क्वेश्चन है अभी हमने करे ना, एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो। इसमें भी पहले मीन निकालना सीखना, मीन निकालने की कोशिश करोगे, मीन निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन निकाल लेना, यानी ये 2 क्वेश्चन मीन पे हैं और अगले 2 क्वेश्चन मीडियन पे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो पहले एक बार आप ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं अगली क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगा। मीन के लिए आप क्या करोगे, इसमें स्टेप डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें आप मिड वैल्यू निकाल लेना इसकी और इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। ठीक है ना, तो हमने कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कर लिया अभी तक, हमने 5 और 6 क्वेश्चन करा है। ठीक है ना, 7th क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, 7th 8th ऐसे मीडियन का है, नहीं तो मैं अगले टोटल में करा दूंगा इसको। ठीक है, इसको रिवाइज करो और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।